हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हिंदी साहित्य के टॉप 50 क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों को आपको नोट करना है अपनी नोट्स में। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है। 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज वाली कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% मैं कहता हूँ इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि इस क्लास से छपेगा प्रश्न। ओके, चलिए रेडी हो जाइए सभी लोग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। चलिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सूरदास जी की नहीं है? तो सूर सरावली सूरदास जी की है, साहित्य लहरी भी सूरदास की है, सूरसागर भी सूरदास की है, यहाँ पे रमैनी ये जो है कबीर दास की है। तो ये जो रचना है सूरदास जी की नहीं है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सूरदास की 3 रचना यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दिया, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। तो इनको आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। ओके, अपने हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। नोट्स आपको ज़रूर बनाना है, केवल वीडियोस देखने से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन भी करना होगा। अभी बहुत सारा समय है एग्ज़ाम के लिए, तो नोट्स बना लीजिए। बाद में आपको रिवीजन भी करना होगा। वीडियो इतनी लंबी लंबी तो आप लोग देखेंगे नहीं। ओके, तो मेरी बात मानिए, अगर आपको स्कोर करना है तो मेरी क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट ज़रूर किया करें। जितनी भी टॉपिक वाइज क्लास होती हैं, प्रैक्टिस सेट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जितनी भी टॉपिक वैसी क्लास होती हैं उन क्लासेस में जो क्वेश्चंस करवाता हूँ, स्टार लगवाता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट ज़रूर किया करें। और इसकी PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ। चलिए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 3, 5, 4। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? 4 खंडों में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा वो कौन कौन से काल हैं? जैसे आपका आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीतिकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया। इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो यह है नाटक, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? मैं आपको बता दूं कौन कौन सा रस पहले पाया जाता है। तो शांत रस पाया जाता है, वात्सल रस पाया जाता है, श्रृंगार रस पाया जाता है, भयानक रस नहीं पाया जाता है सूरदास के पदों में, ठीक है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो त्रिलोचन शास्त्री है नहीं है, मुक्तिबोध भी नहीं है, नागार्जुन भी नहीं है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी रचनाकार हैं। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये आपको बताना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये जो है मैत्री शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं कौन? उसने कहा था कहानी के लेखक हैं कौन? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22 वाला कि उर्वशी किसका काव्य संग्रह है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी किसका काव्य है? ये है रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। और जितने भी मैं क्लासेस में क्वेश्चंस करवाता हूँ, हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप लोग नोट ज़रूर किया करें। चलिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धा राम फिल्लोरी ने। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है यह पुस्तक, बहुत ही अच्छी बुक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। आपको हर जगह पे ये पुस्तक मिल जाएगी, चक्षु प्रकाशन की बुक, ठीक है। ऑनलाइन भी इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग घर बैठे भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस बुक में एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किया गया है। यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, विषय सूची देख सकते हैं। तो पूरा सिलेबस कवर किया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। तो बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, सब्जेक्ट एबिलिटी भी है, जीके हिंदी हो गया, सारा का सारा कवर किया गया है इस बुक में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2021 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री से इसमें स्टार्ट किया गया है। तो ले सकते हैं चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक इनकी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स एंड 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, परचेज कर सकते हैं आप लोग। ये प्रश्न तो सभी लोग कर लेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश के थे। तो हरिवंश राय बच्चन से आप लोग लगा सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी याद रखना है, जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रेमचंद हो गए, ये किस प्रदेश से थे। तो ये अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से थे। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे। तो यह जो है भक्ति काल के जो है कवि थे तीनों, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि है कौन। अष्टछाप का कवि है कौन। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए सूरदास जो है अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, लिखित नहीं है। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें देखिए कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये जो है पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित है। यहाँ पे ध्रुव शामनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रेमचंद द्वारा जो लिखित पुस्तक है रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें से बताइए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से मिला है। 28 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न का जवाब देंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। पूरे 50 के 50 प्रश्न आपको नोट करने हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बना के फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग सेंड किया करते हैं कि देखिए सर हम नोट्स बना रहे हैं आपकी क्लास को देख के। तो आप लोग भी बनाएं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं इस एग्ज़ाम में तो नोट्स ज़रूर बनाया करें आप लोग। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। यह संबंधित है माय डियर फ्रेंड्स संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो सभी 22 भाषाओं से जो है संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जवाब देंगे, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप है निर्गुण। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। स्टार लगाइए इस प्रश्न में। ये क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवा चुका हूँ। तो प्री प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो है प्रसिद्ध रचना है। प्री प्रवास याद रखना है। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको देता हूँ, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करवाता हूँ, तो वीडियो को लाइक करना बनता है। फटेश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है रचित उपन्यास कौन सा है।
तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैला आंचल पूछ लिया जाता है किसका उपन्यास है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार जरूर से जरूर इस प्रश्न में आप लोग लगाइएगा। चलिए, इनमें से कौन सी जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, बताइए सभी लोग। मीराबाई द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे वैदेही वनवास ये जो है मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी राग सोरठा के पद, राम गोविंद, गीत गोविंद ये सब मीराबाई की रचना है। वैदेही वनवास नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर बीएड से संबंधित आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये वैदेही वनवास किसकी है रचना? ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, हरिओद। ठीक है, चलिए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक के नाम बताइए। स्टार लगाइए 34 में। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दयानंद भारती जो है सत्यार्थ प्रकाश के जो हैं लेखक हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? स्टार लगाइए इस प्रश्न में। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। जिसमें मैं स्टार लगा देता हूं तो उसमें आप लोग भी स्टार लगा लिया करें। चलिए, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो अंधा युग नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, अंधा युग के लेखक का नाम क्या है? तो धर्मवीर भारती। ये भी बहुत पूछा जाता है। अंधा युग के लेखक का नाम धर्मवीर भारती। चलिए, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? बताइए सभी लोग, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? स्टार लगा लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? अभी मैंने आपको बताया था प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है रंगभूमि। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो वो है रामचरितमानस। कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन मैं करवाया था। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज भी स्टार लगा लीजिएगा। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? बताइए। तो कामायनी सभी को पता है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको नीरजा दिख रहा होगा। तो नीरजा के जो हैं रचनाकार कौन है? बताइए सभी लोग। नीरजा के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा। अनामिका के बताइए सभी लोग, अनामिका के लेखक। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो निर्मल वर्मा की जो है कथाकार कहानी है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? अच्छा प्रश्न है। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह जो है बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे मिर्ज़ा गालिब। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बीजक किसकी रचनाओं का जो है संग्रह है? बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर दास की। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्लास से तो जरूर फंसेगा प्रश्न, छापेगा बिल्कुल प्रश्न इस क्लास से, ये मेरी गारंटी है। बस 50 के 50 प्रश्नों को आपको नोट करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलिए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, लिख भी सकते हैं कि रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं वो कौन कौन से कांड हैं। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, युद्ध कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीता का हरण किस कांड में हुआ था? तो अरण्य कांड में हुआ था। ओके, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 7 कांड में विभक्त था। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, ये तो रटा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइए।
कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यामा जो है तुलसीदास की नहीं है। बाकी रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, इन तीनों को नोट कर लीजिएगा, तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली। यामा किसकी है? यामा को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि कल क्वेश्चंस बताया भी था ये यामा वाला। तो यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? साकेत तो है ही नहीं है, कामायनी भी नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की है, ये जयशंकर प्रसाद की है। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति है? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो निहार है। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्री प्रवास बताइए किसकी है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? अभी मैंने आपको इसको बता ही दिया है। अगला प्रश्न का जवाब देंगे। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बना चुकी उपन्यासकार का नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो उपन्यासकार का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? अच्छा प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो वह दिए थे मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? बताइए कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जीवन के पहलू रागे राघव की रचना नहीं है। बाकी सम्राट का वैभव, अधूरी मूरत, देवदासी, ये रागे राघव की रचना है। जीवन के पहलू नहीं है रागे राघव की रचना। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? जवाब देंगे सभी लोग। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तो ये तस्मीना नसरीन की जो है लज्जा कृति है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? कल ये क्वेश्चंस में प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवाया था। तो मृदुला गर्ग की जो है मिलजुल मन रचना है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जिंदगी नामा के लेखक कृष्णा शोभती। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झूठा सच के लेखक कौन है? स्टार लगा के नोट करिए इस प्रश्न में, जो कि ये क्वेश्चंस आपको पता भी होगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवाया हूं। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं आप लोग। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं है भारत रत्न से विभूषित कवि। ओके, कोई नहीं है। चलिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो वो है निहार। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? ये आपको बताना है। एक नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक नहीं है। कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, आनंद कादम्बनी, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आनंद कादम्बनी पत्रिका इनमें से नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद कादम्बनी जो है किसके हैं? इसके संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी हैं आनंद कादम्बनी के संपादक। ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपेगा आपके एग्जाम में। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो यह जो है किस कवि की रचना है? यह तुलसीदास की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देंगे। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्कंदगुप्त की रचना किसने की? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्कंदगुप्त की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। चलिए, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार
कुमार संभव के रचयिता हैं सूरदास, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? बीजक में संकलित हैं, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देंगे आप लोग। सतसई के लेखक कौन हैं? सतसई के लेखक कौन हैं? सतसई के लेखक कौन हैं? सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देंगे। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद युग की रचना है कामायनी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को जवाब देंगे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद बरदाई की जो है रचना है कवि की पृथ्वीराज रासो, अभी मैंने आपको बता दिया है। फांस किसकी रचना है? फांस किसकी रचना बताइए? फांस किसकी रचना है? संजीव की है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा? 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो नासिरा शर्मा ने लिखा, ठीक है। चलिए, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं चित्रा मुदगल, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में रिपोर्टाज विद्या का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को, डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फांस किसकी रचना अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है बताइए? मोहन डाकेश की है, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवाया हूँ। तो प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को जो है कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी साहित्य के टॉप 50 क्वेश्चंस। पार्ट 2 क्लास थी हिंदी साहित्य की। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।